श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार यही समझाना चाहिए कि ईश्वर के अलावा उसका इस दुनिया में और कोई नहीं है। अहंकार उस समय उत्पन्न होता है जब हम ये भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। कल जो आए वोर का था, आज वो तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। कल की चिंता मत करो। जिस ईश्वर ने आज तक तुम्हें संभाला है वह आगे भी संभाल लेगा। आप वही बन जाते हैं जिसमें आपको विश्वास है कि आप बन सकते हैं। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है अच्छे के लिए ही हुआ है, और जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, एवं जो आगे होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरे कर्म करने नहीं पड़ डरते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ डरते। यदि मनुष्य शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार तथा भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसके जीवन में कभी कोई परेशानी ही नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में सब कुछ समाप्त होने जैसा कुछ नहीं होता है। सदैव एक नई शुरुआत हमारी प्रतीक्षा कर रही होती है। अगर जीवन में कभी अवसर मिले तो किसी के सारथी बनना। धर्म की पहचान कर्म से होगी। कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा सदैव अमर है, इसलिए मरने से अपना मन हमेशा इसके परिणाम या इनाम का नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने ही इस सृष्टि की रचना की है, मैं ही हूँ जो इसका पालन पोषण करता हूँ, एवं मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। लोग अक्सर सत्य कहने से डरते हैं, परंतु है की विजय होगी, तब मैं इस संसार में अवतार लूंगा और पुनः धर्म की स्थापना करूंगा। मनुष्य की आस्था की परीक्षा उस समय होती है जब वह जो चाहे वो उसे न मिले और फिर भी उसके हृदय से भगवान के लिए धन्यवाद देते हैं। जीवन हो या फिर युद्ध सफलता केवल 3 शास्त्रों से प्राप्त होती है: धैर्य, धर्म एवं साहस। भगवान श्री कृष्ण नहीं करते, मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है और उनके के लिए वह शत्रु के समान ही कार्य करता है। समय चाहे जैसा भी हो, मनुष्य को सदा अपने परिवार के साथ ही रहना चाहिए। किंतु द्वारा दिए गए घाव कभी नहीं भरते। किसी भी मनुष्य के जीवन में सुख दुख का आना सर्दी गर्मी आने जाने के समान होता है, इसीलिए हमें इन्हें सहन करना आना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ एवं तुम्हारे आस-पास रहूंगा, चाहे तुम कुछ भी करो। कृष्ण कहते हैं कि आप किसी व्यक्ति को छुड़ा नहीं सकते, तो आप या तो दूर से देख रहे हैं या फिर भीतर के अहंकार से। मनुष्य को जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आकाश होता है। जब मनुष्य अपनी ही इंद्रियों के वश में होता है तो उसके जीवन यदि आप से मिल जाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समय कभी रुकता नहीं है, इसलिए आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा भी आएगा। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, किंतु केवल मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह आपका अहंकार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम हमेशा माफी मांगना पसंद करता है, किंतु अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। फल की इच्छा किए अपना कर्म करते रहो। जो बात सत्य पर आधारित होती है उसे करने, कहने एवं मानने में हमें कभी भयभीत नहीं होना।
गलती से सीख लेकर उसे पूर्ण न किया जाए तो उसे भगवान बन लेने की क्षमा नहीं देते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति के वस्त्र उतार कर व्यक्ति को उसके कर्म उसी प्रकार ढूंढ लेते हैं जिस प्रकार एक बछड़ा गायों के झुंड से अपनी मां को ढूंढ लेता है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह मनुष्य के सोचने व समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति के पतन में ज्यादा समय नहीं लगता। भगवान कहते हैं कि परिवर्तन ही संपूर्ण संसार में स्थायी है। इसलिए मनुष्य को कभी भी परिवर्तन से घबराना नहीं चाहिए करना चाहिए। कल की चिंता मत करो, आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं, न कि तीन बात काम, क्रोध और लोभ। मौन सबसे अच्छा उत्तर है। माया की लालसा लेकिन यह उन लोगों का दुश्मन है जिन्होंने अपने भीतर आत्मा को नहीं पाया। मेरी हर बातों मैं मेरी हर यादों में रहने वाला हूँ। मेरे कहाँ है मैं अकेला रहता हूँ तो मेरे साथ में रहने वाला। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्व इच्छा से नहीं चलाएं। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता है, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नर्क नहीं जगह मिलती। सुख के बाद भूख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपनी ही तो है मात्र शत्रु है। जब तुम अन्याय के खिलाफ लड़ते हो तो तुम्हारे पास सुप्रभात होता है। समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा। इसीलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, कल समय खुद देगा। प्रेम और किस्मत कभी साथ नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी किस्मत में जो होता है उससे हमें प्रेम नहीं होता और हम जिससे प्रेम करते हैं वो हमारी किस्मत नहीं है। यही प्रभु की माया है। हम जो कुछ भी हैं वह हमने जो सोचा है उसका परिणाम है। हम अपने विचारों से बने हैं, हम अपने विचारों से आगे बढ़ते हैं। जब आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो जिस चीज में भी लग जाए उसका भी मंगल होता है। इच्छा ही आत्मा की एकमात्र मित्र है और इच्छा ही आत्मा की एकमात्र शत्रु है। सबसे बड़ा तेरा दरबार है, तू ही सबका पालनहार है। तू सजा दे या माफी दे प्रभु, तू ही हमारे जीवन की सरकार है। सबसे बड़ा तेरा दरबार है, तू ही सबका पालनहार है। तू सजा दे या माफी दे प्रभु, तू ही हमारे जीवन की सरकार है। चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मन में विश्वास होता है। जिस परिस्थिति को बदल पाना संभव ना हो उसको लेकर अपनी मनोस्थिति को बदल लीजिए। कुछ हद तक समाधान अवश्य मिलेगा। आपके हर कर्म का फल